नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू कर रहे हैं। तेरहवीं प्रश्नावली आपकी है घात और घातांक। देखो कि घातांक क्या होता है, कि जैसे इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि संकेतन 10 की 4 को गुणनफल के रूप में लिखते हैं कि जितनी घात ऊपर होती है किसी भी संख्या के, कि 2 की 4 है तो इसका अर्थ है 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है, 4 बार 2 को गुणा करके लिखना है। तो 10 की 4 है तो इसका अर्थ है 10 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो इसमें 10 को तो क्या कहते हैं, आधार। जो नीचे वाली संख्या है इसमें 2 को तो क्या कहेंगे, आधार, और 4 को क्या कहेंगे, घातांक। तो 10 के ऊपर जो घात है वो 4 केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। 10 की 4 को 10 के ऊपर घात 4 जा केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है, 10 की 4 पढ़ा जाता है। तो 10 की 4 को 10,000 का घातांकीय रूप कहा जाता है, कि इसको इसके घात के रूप में लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा गया है, इस प्रकार इसको कहा जाता है। तो देखो अपने क्वेश्चन हल करते हैं। 13.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 6। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है। आपको 2 को 6 बार गुणा करना है, जितनी घात ऊपर है उतनी बार ही गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आपका मान कितना आ गया, 64 आ गया। कितना आ गया, 2 की घात 6 का मान 64। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कितना है, 9 की घात 3। तो 9 को कितनी बार गुणा करना है, 3 पर 9 को 9 से करोगे तो 81 को फिर 9 से आप गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा 729। इसके बाद 11 की घात 2, तो 11 गुणा 11, इस प्रकार 11 को 11 से गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 121। फिर है 5 की घात 4। इसका अर्थ है 5 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। 5 5 है 25, 25 5 है 125, 125 को आप फिर 5 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 5 दूनी 725, 5 दूनी 10, 625। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 625। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहले का उल्टा है। पहले में घात रूप में दे रखा था, उसको हल करना था। दूसरे में देखो नीचे जो बेस है 6 गुणा 6 4 बार है, तो इसको क्या लिखोगे, नीचे वाली चीज़ तो नीचे आएगी, काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 6 की घात कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह दूसरे में क्या आ जाएगी, टी की कितनी बार है, 2 बार है, तो इसमें टी की घात कितनी आ जाएगी, 2। फिर बी कितनी बार है, 4 बार है, तो बी की घात कितनी आ जाएगी, 4। अब देखो चौथे क्वेश्चन में 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुना 7 कितनी बार है, 3 बार, 7 की घात 3। अब 5वें में देखो 2 की घात 2 गुना 1 की घात 2। इसी तरह इसमें अलग अलग लिख लोगे, ए की घात अलग, ए की घात कितनी आ जाएगी, 3, सी की घात आ जाएगी 4, और डी की घात आ जाएगी आपके पास 1, डी की घात 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, इनको घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, हल करोगे। 512 दे रखा है। इस प्रकार जैसे एलसीएम लेते वक्त अपने हल करते हैं, तो पहले 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 5 है 10, और 2 6 है 12। फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 है 16। फिर 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 64। फिर 64 के आगे फिर 2 से भाग दोगे 32, 32 को फिर 2 से भाग दोगे आ जाएगा 16, 16 को फिर 2 से भाग दोगे 8, 8 को 2 से भाग दोगे 4, 4 को 2 से फिर 2 आगे और आएंगे, इतने 2 को काउंट करो, ये 3 हो गए, 4 7, और आगे कितने 2 आ जाएंगे, 2 और आ जाएंगे, 7 और 2 कितने हो गए, 9 2 हो गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 9। इसी प्रकार इसको हल करोगे तो 7 की घात 3, इसको हल करोगे तो 9 की घात 3 आएगा, जैसे ये रहा। इसी प्रकार इसको भी आपको हल करना है, गुणनखंड करके अवाज्य आगे की तरफ। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, कौन सा भाग बड़ा है, बड़ी संख्या को पहचानना है। पहले क्वेश्चन की तरह सेम
पहला पार्ट करते हैं। 4 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार। 4 चौके 16, 16 चौके कितना आ गया? 64। 3 को कितनी बार गुना करना है? 4 बार। 3 को 4 बार करो तो क्या आएगा? 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81। तो बड़ा कौन सा हो गया फिर? 3 की घात 4 क्या होगी? बड़ी होगी 4 की घात 3 से। इसी प्रकार सभी को इसी आपने हल करके देखना है। जैसे दूसरा देखो, 5 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार। 5 5 25, 5 125। तो 3 की 4 तो भी की थी अपने 81 आया था। फिर 5 करनी है तो एक बार और कर दो तो 243 आ जाएगा। तो फिर बड़ा कौन सा हो गया? 3 की घात 5 बड़ी होगी आपकी 5 की घात 3 से। इस प्रकार इनको हल करना है। तो देखो आपका जो पीछे ये क्वेश्चन था कि निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो सेम क्वेश्चन है। 648 में आप क्या करोगे? इसी प्रकार भाग दोगे। 2 का भाग दिया, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया, 162 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16, 81 आ गया। 81 में फिर कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। 27, 27 में 3 का जाएगा 9, 9 में 3 का जाएगा 3, 3 में 3 का गया 1। तो देखो 3 कितनी बार आया? 4 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। इसी प्रकार इसको हल करोगे। 405 भाग दोगे 5 का, 5 8 है 40, 5 एकम 5। 81 में फिर 3 का जाएगा, फिर इसमें 3 का जाएगा 9 पे, 9 में 3 का जाएगा 3 पे। तो 3 कितनी बार आए? 4 बार। इसको क्या लिखोगे? 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 4। इसी प्रकार आपको 540 और 3600 को भी हल करना है। तो 3600 को हल करके देखते हैं। अपने 2 का भाग जाएगा 3600 में कितने पर? 1800 पर। 1800 में 2 का भाग जाएगा कितने पर? 900 पर। 900 में 2 का भाग जाएगा कितने पर जाएगा? 450 पर। 450 में 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 चौके 20, 5 5 25, 5 का जाएगा 9। फिर 3 का जाएगा 3 पर, 3 का जाएगा 1 पर। फिर आपको इसको क्या लिखोगे? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस प्रकार ये आपका 5वां क्वेश्चन हल होगा। छठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन सरल करना है। अभी अभी जो क्वेश्चन हल किए हैं उसी की तरह देखो। 2 गुणा 10 की घात 3 है तो 10 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। 10 गुणा 10 गुणा 10 तो कितना हो गया? 1000 गुणा 2। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। ये सारे आपको गुना करना है। गुना करना आपको आता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, इनको क्या करोगे? फिर गुना कर लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखो, सरल करो तो -4 की घात 3 है। इसका अर्थ क्या है? -4 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार। तो पहले तो आप संख्या को गुना देखो। 4 चौके 16, 16 चौके 64। उत्तर कितना आया? 64। अब देखो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से करोगे तो आपका उत्तर आएगा -64। एक क्वेश्चन और देखो। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? -3 गुणा -2 की घात कितनी? 3। अब पहले तो आप माइनस को देखो। माइनस को माइनस से किया प्लस, प्लस है यहाँ पे। फिर प्लस को माइनस से किया माइनस, फिर माइनस को माइनस से किया प्लस। आपका उत्तर किस में आएगा? प्लस में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। प्लस के कितने आएंगे? 24 आएंगे। ये है आपका 7वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करनी है। तो आपको 10 की घात देखनी है। यहाँ पे 10 की घात 12 है, यहाँ पे 10 की घात 8 है। तो फिर बड़ा कौन सा होगा? 2.7 गुणा 10 की घात जो 12 होगी फिर वो बड़ी होगी 1.5 गुणा 10 की घात 8 से। इसी तरह इसको देखो, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है।
तो फिर 10 की घात बड़ी कौन सी होगी? 10 की घात 14 बड़ी होगी या 17? 17 बड़ी होगी। तो आपको इस प्रकार 10 की घात दे के तुलना करके ग्रेटर देन का निशान लगाना है। जिस तरफ 10 की घात बड़ी होगी वह संख्या आपकी बड़ी होगी। तो ये आपकी जो 13.1 प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।